जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। ऋतु बदले, मौसम बदले, तापमान ऊपर नीचे हो, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, मान हो गया, अपमान हो गया, इन बदलते हुए रंगों में, इन बदलते हुए मौसमों के वजह से वो पीड़ित नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। हमारे एक मित्र संत, वो गोमुख से ऊपर तपोवन में लगभग 20 वर्ष रहे। अपने गुरु के साथ 20 वर्ष करीब रहे और उनका ये कहना है -35 डिग्री तापमान में एक लंगोटी में रहना, ये सिर्फ शारीरिक तप नहीं था। वेदांत कहता है तू शरीर नहीं, ये खाली एक वाक्य है, डायलॉग है, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करने के लिए सब कपड़े निकाल लिए, सिर्फ एक लंगोटी में है। -30 डिग्री, 0 डिग्री पे पानी बर्फ हो जाता है और -30 डिग्री लंगोटी में है। एक संकल्प, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, ठंड लगती तो देह को मुझे थोड़ा ना। ये संकल्प इतना गहरा, उसके साथ कुछ और भी रहस्यमयी विधियां थीं, जिन विधियों के उपयोग से अपने शरीर के अंतरंग हीटिंग सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है। जैसे आपके पास हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, इसी तरह हमारे शरीर में भी एयर कंडीशनर भी है और हीटर भी है। योग की कुछ एक पद्धतियां ऐसी हैं, कुछ एक विधियां ऐसी हैं जिसके द्वारा आप अपने बॉडी के थर्मोस्टेट को फिक्स कर सकते हैं, गर्म या बहुत ठंडा कर सकते हैं। इतना ठंडा कर दें कि रेगिस्तान में आप खड़े रहें, जहां तापमान 80 डिग्री 100 डिग्री तक चला जाए, 100 डिग्री चला जाए, फिर भी आप परेशान नहीं होंगे, शरीर शीतल रहेगा। और इसके विपरीत हमारे ही शरीर का थर्मोस्टेट हम इस तरह फिक्स कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि -30 डिग्री में तुम खड़े हो और तुम्हें ठंड महसूस भी नहीं हो रही। बल्कि तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं में एक ऐसा स्कूल है जिनमें वर्षों भिक्षु इसके ऊपर काम करते हैं, और फाइनल जो टेस्ट होता है वो ये कि जब बर्फ की चादर ओढ़े पूरा तिब्बत शीतलहर से चिपटा होगा, शीतलहर की चपेट में होगा। रात्रि के समय जबकि टेम्परेचर और भी नीचे गिर जाता है, तब भिक्षु नंगे बदन बर्फ में खड़े होंगे और गुरु उनका परीक्षा लेता है, जिसने अपने शरीर से पसीना निकाल दिया, तर बतर पसीने से भर जाए, मतलब उसका प्रयोग पूरा हो गया। अब आप मेरे को बताइए, क्या आप अपने शरीर के सिस्टम से परिचित हैं? तुम्हें ये अजीब बात लग रही है, अनहोनी लग रही है, जबकि ये अनहोनी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड योर बॉडी? 1 मिनट में 15 से 16 श्वास तुम लेते हो औसतन,
15 से 18, जो चंचल मन के हैं 20 तक। शरीर जिसने साधा, आप अपने श्वास की गति को प्रति मिनट कम करें, करते जाएं। 8 तक आते आते मन ठहर जाएगा, 4 तक आते आते ध्यानस्थ हो जाओगे। किसने कहा शरीर को साधने की जरूरत नहीं? यह शरीर अध्यात्म का यंत्र है, यह साधन है। आप मुझे बताइए, तुम्हारा शरीर कहां खत्म होता है और कहां से मन शुरू होता है? है कोई ऐसा बैरियर, है कोई ऐसा जंक्शन जहां से तुम कहो कि यहां से मन खत्म हो गया, अब यहां से शरीर शुरू हो गया? शरीर मन एक है। शरीर मन का स्थूल रूप है और मन शरीर का ही सूक्ष्म रूप। मतलब जब आप काम शरीर पर करते हैं, प्रभाव मन पर जाता है। जब मन पर करते हैं, प्रभाव शरीर पर आता है। सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, मान अपमान है, कुछ होता रहे पर प्रशांतस्य, जिसका अंतःकरण शांत रहता है, जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं उठता। स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में, ज्ञान माने बुद्धि में, जो स्वाधीन है। स्वाधीन कौन है? जो मन का, बुद्धि का, शरीर का, इंद्रियों का गुलाम नहीं है। जो स्वाधीन है उसकी बुद्धि तो निरंतर सदा ही एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की निश्चय में रहती, विदाउट एनी एफर्ट, effortlessly, without doing anything. You begin to live in this consciousness, in this state where you know it that you are the eternal being. तुम जानते हो, तुम उस अपने निज स्वभाव में स्थिति पा लेते हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है, और जिसकी स्थिति अच्छी प्रकार इंद्रियां जिसकी जीती हुई हैं, उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब समान। ऐसे योगी के लिए युक्त है, अर्थात भगवत प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतस ज्ञान से तृप्त हो गया, जो कूटस्थ साक्षी में स्थिति पाए, जो इंद्रियों से जिसने विजय पाई। देखिए, इंद्रियां हैं 5, नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और त्वचा। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में मन को भी इंद्री कहा गया। माइंड इज द 6th सेंस ऑर्गन, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये अपने आप में तो जड़ है। ये तो मन है जो आंखों के जरिए बाहर आता है, मन ही है जो कानों के जरिए शब्द सुनता है, मन ही है जो जीभ के जरिए स्वाद लेता है, मन ही है जो त्वचा के जरिए कहता है कि ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है। तुम्हारी स्किन एक रिसेप्टर है। इस चमड़ी की अपनी कोई अकल थोड़े है। इस चमड़ी से जो भी कुछ संवेदना आती है वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सीधे ब्रेन स्टेम जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में प्रोसेस होती है आपका लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन और कॉलोसियम जो जोड़ता है बाएं और दाएं दिमाग को, यहाँ प्रोसेस होती है और फिर ये ज्ञान जगता है कि ठंड है या गर्म है। चमड़ी की तो कोई अकल नहीं।
मस्तिष्क चेतना का आसन है, सीट। मन को कुछ एक शास्त्रों ने इंद्रिय ही कहा, बोले ये भी एक इंद्रिय। इसलिए जहां जहां ये कहा कि इंद्रिय पर विजय पाई, वहां पर ये समझ लीजिएगा कि आंख पर विजय, कान पर विजय, नाक पर विजय, जुबान पर विजय नहीं वो कह रहे हैं। इन सबको चलाने वाला तो मन ही है, अपने आप थोड़ी चल रही। बेहोश आदमी की आंख कुछ देखेगी, बेहोश आदमी के कान में कुछ कहो उसे कुछ सुनाई पड़ेगा, बेहोश आदमी के हाथ पे कुछ रख दो उसे कुछ महसूस होगा। उसका मन, उसकी चेतना अगर सुप्त है, अचेतन हो गया है, जो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शरीर तो जड़ है, इस शरीर के द्वारा मन ही सुख दुख को, स्वाद को, रंग को, शब्द को, खुशबू को मन ही तो जानता है। तुम्हारी बुद्धि अभी अस्थिर है कि स्थिर? अस्थिर। मन अस्थिर के स्थिर? अस्थिर। इंद्रिय विजयी के नहीं? नहीं। इसका मतलब तुम्हें बहुत सा काम करना है, बहुत कुछ करना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना फालतू का वक्त है कि कहां क्या हुआ, कौन मरा, कौन पैदा हुआ, क्या राजनीति में हुआ, इस बात की तुम फिक्र करो। बाबा शेख फरीद का कहना है, सब्बा आपो आपनी, मैं आपनी पई। सबको कोई ना कोई चिंता लगी पड़ी है, मुझे एक ही चिंता है कि जिंदगी का दीपक रोज बुझने के करीब जा रहा, और अभी मैंने मन नहीं साधा, तन नहीं साधा। सब आपो आपनी, मैं आपनी भाई। सबको चिंता है, मुझे भी चिंता है, पर मेरी चिंता का विषय कुछ और। मेरी चिंता ये नहीं कि मकान नहीं बना, कार नहीं आई, बच्चे की शादी नहीं हुई। मेरी चिंता दुनियावी नहीं है, मेरी चिंता आध्यात्मिक है। समाधि नहीं हुई, ध्यान नहीं लगा, ज्ञान समझ में नहीं आया, ज्ञान का निश्चय नहीं हुआ, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ, मेरी बुद्धि अतृप्त है। भगवान कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि ज्ञान से तृप्त हो, जिसकी इंद्रिया विजयी है, जो ऐसे व्यक्ति के लिए समलोष्टाश्म, उसके लिए मिट्टी और पत्थर और सोना एक बराबर। समलोष्टाश्म कांचना, कांचन माने सोना, मिट्टी है, सोना है, पत्थर है, एक सा, कोई भेद नहीं। ये कीमती है, ये कीमती नहीं, ये कीमती है, ये कीमती नहीं। कुछ दिन पहले मेरे लिए एक व्यंग की बात है, ये विनोद की बात। मेरे लिए कोई हमारे भक्त एक चप्पल लेके आए जो सुनहरी रंग की है, बिल्कुल ऊपर नीचे सारा सुनहरी। हम किसी के घर में थे, चप्पल मेरी आदत है, मैं कमरे में नहीं लेके जाती, तो बाहर उतार के भीतर गई। उस घर में एक छोटा बच्चा था, कोई 10 साल का, तो उसकी नजर उस चप्पल पर गई और वो अपनी मां से कहता है, ये सोने की बनी है। मां मेरी तरफ देखी कि वो हंसने लगी, तो मैंने कहा कि उसे बोल दे हाँ। तो उसने कहा हाँ ये सोने की, तो गुरु मां की चप्पल सोने की है। एक बच्चे को भी हैरत हो रही है। हालांकि इसमें हैरानी की बात क्या है, कोई भी नहीं। हम हंस रहे थे, मैंने कहा बच्चे को ये लग रहा है कि उसके मन में कैसा, मतलब ही वाज सो क्लियर, उसको ये बात स्पष्ट पहले से ही है
कि गुरु माँ की चप्पल सोने की हो सकती, मैंने उसको इसमें हैरानी नहीं, हो सकती, उसको ऐसी उम्मीद है। पर देखने की बात यह कि एक 10 साल का बच्चा फर्क कर रहा है कि सोना महंगा है और अगर सोने की कोई चीज बनी है तो बड़ी कीमती। इस बच्चे के दिमाग को खराब किसने किया? उसकी माँ ने, उसके बाप ने। बाप ने एक छोटी सी अंगूठी लाके दी होगी माँ को और उसने बहुत कहा अरे बड़ी महंगी है, कितनी अच्छी है, 10 लोगों को सुनाया होगा। या इस बच्चे ने अपने घर के बड़े लोगों को सोने के लिए झगड़ते या सोने का भाव डिस्कस करते या दिवाली धनतेरस पर सोने की कोई चीज खरीदनी चाहिए, ये चर्चा इस बच्चे ने सुनी होगी कि सोना कीमती है। उसके दिमाग में बैठ गया है, सोना महंगा है, सोना कीमती है। सोना कीमती है, लोहा हल्का है, मिट्टी तो बिल्कुल बेकार। रामकृष्ण परमहंस को एक व्यक्ति ने चांदी की मोहरें भेंट दी। रामकृष्ण ने कहा मुझे नहीं चाहिए। वो कहे नहीं आपको मैंने देनी, आप रखिए। जबरदस्ती रख दिए। रामकृष्ण कहते अच्छा देख तू बहुत जिद करता है, मैंने रखी, अब तू एक काम कर, इसे उठा के ले जा और गंगा नहर में जाके फेंका। मैंने ले ली, डन, अब इसे जाओ फेंका। सेठ का तो रंग उतर गया, चेहरा फक। कहना चाह रहा होगा कि इतनी महंगी है, चांदी की मोहरें हैं, क्या कह रहे हैं, पर वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। गया, थैला उठा के गया, 6 घंटे हो गए, वापस ही नहीं लौटा। रामकृष्ण उठे और गए, क्या देखते वो वहीं घाट पर बैठा। वो एक सिक्का थैले से निकाले, उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, जी ना हो गंगा में छोड़ने को। देख रहा है, देख रहा है, और फिर उसको याद आता कि उन्होंने कब फेंक दे, फिर वो एक फेंकता, फिर एक निकालता, फिर उसको देखता। 6 घंटे हो गए, थैले में अभी भी कितनी ही मोहरें पड़ी। रामकृष्ण बहुत मस्त किस्म के इंसान थे, उन्होंने थैला झपटा उसके हाथ से और एक साथ पूरे का पूरा गंगा में फेंक दिया। कहते क्या लालची आदमी, तू मुझे दे चुका है, ये अब मेरे हैं, मैं फेंकूं, रखूं, कुछ करूं, तुम्हें उससे क्या लेन देन? तू मुझे दे चुका है, पर फिर भी चांदी के सिक्कों में तेरी इतनी आसक्ति है कि मेरी चांदी के सिक्कों को फेंकने में तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है। भेद बुद्धि, सोना महंगा है, कीमती है, लोहा सस्ता है और मिट्टी बेकार है, ये भेद जिसके चित्त में है, वह अभी ज्ञानी नहीं है। व्यवहार में आप व्यवहार के समय पर आप सोने और मिट्टी में भेद करते हो तो वो एक व्यवहार की बात आएगी। व्यवहार की बात मैं कह रही हूं, मतलब तुम किसी सब्जी वाले के चले जाओ और सब्जी फल खरीदो और वो कहे पैसे दो और तुम अखबार का कागज फाड़ के दे दो, लो, और कहो वो नोट भी कागज का, ये भी कागज का, लो, चलेगा नहीं। वहां तुम्हें भारतीय करेंसी ही देनी पड़ेगी, वहां कोई भी कॉपी का पेज फाड़ के दे दो। तुमने देखा छोटे बच्चे कई दफे खेलते हैं, वो साधारण कागज को नोट समझते हैं, नोट बना लेंगे, तो तू इतने पैसे ले लिए, मैंने इतने ले लिए, तू इतने ले लिए, मैंने इतने ले लिए। अब तो मार्केट में खेलने के लिए नकली नोट मिलते हैं, वो नकली नोट लिए लिए घूमते रहते, बड़े खुश होते, मेरे पास 500 रुपए। एक बच्चे ने, मिंटू ने कहा अपने दोस्तों से मेरे पास आज 500 रुपए है। सब बच्चों ने कहा फिर पार्टी दे, बोले चलो, सब चले गए मजे से। सब ने रेस्टोरेंट में, किसी ने मिल्क शेक लिया, किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी ने पुडिंग खाई। बिल आया, वेटर ने आला पहले पूछ लिया पैसे हैं, मिंटू ने कहा हाँ 800 रुपए है। जब बिल आया उसने 500 रुपए का नोट रख भी दिया,
वेटर सिर पकड़ के बह गया, वो नकली 500 का नोट। उसे इस बात से कोई लेन देन नहीं कि नकली है कि असली। बालक में एक आयु तक एक भोलापन होता है, एक तुम ना समझी कहो, मैं भोलापन कहती हूं। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी में यही भोलापन फिर से आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानी फिर से बच्चा हो जाता है। छोटे बच्चों को लोग शगुन देते, अब उसके हाथ में पकड़ा देते। 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, तो किसी ने उसके हाथ में नोट दे दिया, अब उसे खाक समझे कि ये कीमती, मुंह में डाल के उसको राल से गला देगा। अगर नजर नहीं गई मां की तो पूरा चीतड़े चीतड़े, और मां सिर पकड़ के बैठ जाएगी, ये क्या किया। बच्चे को क्या, वो देखेगा आंखें पटर पटर, सोचेगा इसको क्या होगा, मैं तो खेल रहा हूं। जो बच्चा भी बोल नहीं सकता है, छोटे बालक के लिए क्या फर्क है। अकल मारता है समाज, अपने भेद अपने अज्ञान इन छोटे बालकों के मन में डाल देते, भर देते। फिर धीरे धीरे इनको भी वो चालाकियां आनी शुरू हो जाती, ये भी होशियार होने लग जाते। ये छोटे छोटे बच्चे भी फिर इतने होशियार, बाप कहता अच्छा कल पैसे दूंगा, आज नहीं, तो कहेगा पापा झूठ बोलते हो, कल भी नहीं दोगे, रोज कहते हो ये कल, तुम्हारा कल नहीं आता। इतनी अकल उनको आ जाती, इतनी अकल आ जाती। वो माँ को देखते हैं, महीने का खर्चा होता है 5,000, उसने बच्चे ने सुन लिया, माँ सहेली से बात कर रही थी, महीने का खर्चा होता है घर का 5,000 रुपया, मैं तो हमेशा बोल देती हूँ 8,000 खर्च होता है, ऐसे मांगो देते नहीं, ऐसे ले लेती हूँ। बच्चा सुन रहा है, अब वो सीखेगा। स्कूल में चाहिए 50 रुपये, कहेगा 100 रुपये चाहिए। कौन सिखा रहा? मैं कहूंगी तुम्हारे जीवन का सत्यानाश करने के लिए जिम्मेदार तुम्हारे मां बाप हैं, और उनका जीवन सत्यानाश किया उनके मां बाप ने। अज्ञानियों को विवाह करने की अनुमति मेरी दृष्टि से मिलनी ही नहीं चाहिए। ये छड़े ही रहें, छड़े ही मर जाएं। इनके द्वारा प्रोक्रिएशन नहीं होनी चाहिए, इनके द्वारा बेटा बेटी पैदा ही नहीं होने चाहिए। पर बेअक्ली अगर उनके पास है तो वही बेअक्ली उनको देंगे। वाह, एक मां मदालसा है, लोरी में ज्ञान सुनाती। एक माता देवहूति है कि अपने बच्चे को उसने सत्य के ऐसे संस्कार दिए कि उसका पुत्र सांख्य योग जैसे फलसफे को जन्म देता है। पर मां देवहूति और बाप कपिल। बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट कौन करता है? मां, पिता, परिवार, समाज उसको सिखाते हैं पैसा कमाओ, पैसा सबसे बड़ी चीज है, पैसा सबसे बड़ी चीज है। मां बाप को चाहिए था ये कहना, बेटे संसार असार है, पर जीने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पैसे को गुजारा करने के लिए कमाओ, लेकिन पैसा तुम्हें खुशी नहीं दे सकेगा। कौन मां बाप हैं जो अपने बच्चे को यह सिखाते? बाप पैसे के पीछे मरता रहता है, मां घर की चाबियां हाथ में कैसे आ जाएं वही स्कीमें लड़ाती रहती ही पूरे समय। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यही राजनीति, तुम्हारी रिश्तों की राजनीति देखते देखते बड़े होते हैं, और जैसे बिगड़े हुए बाप और मां वैसे ही बिगड़े हुए बच्चे हो जाते। बेसमझ लोग बेसमझी ही दे सकते, और क्या देंगे। भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि तृप्त है ज्ञान विज्ञान से, तृप्त, तृप्त मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
विकार रहित स्थिति हो जिसकी, विकार रहित, कोई विकार नहीं मन में, कोई मैल नहीं मन में, जिसके लिए मिट्टी और पत्थर समान है, ऐसा योगी अर्थात भगवत प्राप्ति वाला कहलाया जाएगा। भगवान कहते हैं सुहृदय, हृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु गणों में और साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। सुहृन् मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, ज्ञानी का चिन्ह बता रहे, साइंस एंड it is describing what kind of nature a Brahmavetta, a realized soul carries. उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी चुनाव कैसे होते हैं। वो कह रहे हैं पहली बात वो सुहृदय होता है। सुहृदय मतलब हृदय तो सबके पास है, पर धड़कने वाला दिल नहीं है। दिल वो जिसमें करुणा, प्रेम, मैत्री, मुदिता हो। शरीर में फड़कने वाले, खून को पंप करने वाले को भी दिल हालांकि कहते हैं, हृदय हम कहते हैं। इसलिए भगवान उसको थोड़ा शब्द जो दे रहे हैं सु माने इस दिल में कुछ और भी चीजें चाहिए, कंपैशन, फ्रेंडशिप, हार्मनी, बैलेंस, लव, सेल्फलेस सर्विस, हु लव्स ऑल। सुहृदय होता है ज्ञानी। मित्र और वैरी उदासीन मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो ना आपको दोस्त जैसे हैं, ना वो आपको दुश्मन जैसे, न्यूट्रल। भगवान कहते हैं ज्ञानी के लिए मित्र, शत्रु, उदासीन। उदासीन का अर्थ हम ये कह सकते हैं जिनको आपसे कोई लेन देन नहीं, और मध्यस्थ का अर्थ ये है कि दो पार्टियों में लड़ाई हो जाए तो कुछ बंदे जो समझौता कराने वाले होते, वो कहते भी तेरा भी नुकसान ना हो और तेरा भी नुकसान ना हो, कुछ ऐसा अल्टरनेट निकालने की कोशिश जो करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान मध्यस्थ कह रहे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग मध्यस्थ होंगे, कुछ हैं जो उदासीन, जिनको तुमसे कोई लेन देन नहीं। तुम आज मर जाओ उनको कोई दुख नहीं, तुम जिंदा रहो उनको कोई सुख नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, पर तुम्हारे आसपास होते हैं। तुम उन्हें जानते हो, वो तुम्हें जानते हैं, पर इससे ज्यादा कोई व्यवहार नहीं। भगवान कह रहे हैं मित्र और शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी जो तुमसे द्वेष करते हैं, और बंधु जो तुमसे भाई की तरह प्यार करते हैं। एक तो होते भाई है पर कसाई है, उसको तुम भाई थोड़ी बोलोगे। पर एक है जो रिश्ते से भाई नहीं है पर तुमसे इतना प्यार करता है, हर दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी सहायता करता है। बंधु जो तुम्हें बंधन से, तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें उस मुसीबत से छुड़ाए, उसी को कहेंगे बंधु। ये तुम्हारी जिंदगी में कितने प्रकार के लोग होते हैं, वो सभी प्रकार के रिश्तों का वर्णन श्री कृष्ण ने यहां कर दिया। सुहृद होता है जो ज्ञानी, उसके लिए उसका मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, धर्मात्मा, पापात्मा में वो समान भाव रखता है। ज्ञानी के
न यूं कोई मित्र, न शत्रु, न मध्यस्थ, न उदासीन, वो तटस्थ रहता है। न धर्मात्मा न पापात्मा, ये भी भेद नहीं करता। आप देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम कृष्ण के बंधु हैं, बंधुत्व का रिश्ता है। दुर्योधन श्री कृष्ण से शत्रुता करता है, इसके बावजूद दुर्योधन कृष्ण को भोजन पे बुलाता है और कृष्ण मजे से जाते हैं। नहीं कहते मैं नहीं आता तेरे घर। कृष्ण जानते हैं ये मुझे मारने के लिए कोशिश कर सकता है। कृष्ण ये भी जानते हैं, 2 बार उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करी दुर्योधन ने। इस पर भी दुर्योधन न्योता देता है, कृष्ण मेरे घर भोजन पे आओ, आते हैं, मतलब ही कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसको। नो इशू। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास युद्ध के समय में सहायता लेने पहुंचे। उन्होंने क्या किसी को इनकार किया? ना, बोले मैं दोनों को देता हूं, पर एक के पास निहत्था मैं सिर्फ और दूसरे को मिलेगी सेना, चुन लो। अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे तू चाहिए। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बेवकूफ क्या करेगा उस अकेले निहत्थे का, सेना मेरी। पर वो ये बात भूल गया, विजय वहीं होती है जहां कृष्ण होते, सफलता वहीं होती है जहां कृष्ण होते। ये वो बात भूल गया। ज्ञानी के लिए धर्मात्मा और पापात्मा में भी कोई फर्क नहीं। एक बार वैशाली की नगर वधू ने गौतम बुद्ध को अपने यहां भोजन पे बुलाया। जब वो न्योता लेकर आई, सब लोगों ने कहा ये तो वेश्या है, नगर वधू है, बनते आपको इसके यहां नहीं जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा जहां रोगी हो वैद्य को वहीं जाना चाहिए। और इस समय मैं एक चिकित्सक हूं और ये महिला एक रोगी है, और इसने मुझे स्वयं अपने घर बुलाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इसके घर न जाऊं। दुनिया क्या कहती है इसके बारे में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं। पर मैं जानता हूं कि मेरी आवश्यकता शायद इससे ज्यादा और किसी को है ही नहीं। शी नीड्स मी, सो आई हैव टू गो। पापात्मा धर्मात्मा ऐसा भेद ज्ञानी के लिए नहीं होता है। योगी युंजीत सतत्मात्मानं रहसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए। ये शब्द बार बार आ रहा है। चित्तात्मा, विजेंद्रिय, विजात्मा। अब आपको इन शब्दों से दोस्ती हो चुकी होनी चाहिए, तो अब कुछ शब्दों को मैं हर बार अर्थ नहीं दूंगी। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। जहां जहां शब्द आए चित्तात्मा, जहां जहां शब्द आए जितात्मा, जहां जहां विजेंद्रिय जितेंद्रिय, तो इसका अर्थ जितेंद्रिय विजेंद्रिय माने मन जीत लिया, इंद्रियां जीत ली। भगवान कह रहे हैं वासना रहित है और संग्रह रहित है। जोड़ो, जोड़ने की प्रवृत्ति ज्ञानी की नहीं होगी। इकट्ठा करते जाओ कल के लिए। ज्ञानी कहते कल क्या,
कल कल्पना है, आज है जो है। और आज में जितना मुझे आवश्यक है, शरीर की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती, कम होती। अब इसका एक थोड़ा सा मैं गहरा अर्थ यह भी देना चाहूंगी। श्री कृष्ण क्या जीतात्मा विजात्मा नहीं हैं, पर वो एक राजा है, खजाना है, सेना है। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए वो धन भी मैनेज करते हैं, उनके नियुक्त किए हुए मंत्री इतनी सारी सेना को सैलरी भी देते होंगे, तनख्वाहें भी देते होंगे, आर्मी की ट्रेनिंग भी होती होगी, इतने लोगों के खाने पीने का इंतजाम है तो सामान खरीदा भी जाता होगा। तो फिर ये बात कैसे लागू होती कि वो संग्रह रहित होता है? बड़ा आसान है। एक वो है जिसके पास सामान है और वो सामान में आसक्त है, और एक स्थिति ये है सामान तो है पर वो आसक्त नहीं। दोनों में फर्क समझ लगा कि नहीं? एक कहता है मेरा, भिखारी के पास कुछ नहीं, पर फिर भी जिस बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होकर वो भीख मांगता हो, वो कहीं ना कहीं उस बिजली के खंभे को अपना कहने लग जाता है, ये मेरा। कोई और भिखारी आए वहां, वो कहते चल भाग, ये मेरा है। जिसके पास कुछ नहीं वह भी ममता करना चाहे तो कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। अकेला ही एकांत स्थान में, एकाकी रहसी स्थिता, एकांत स्थान में मस्त रहता है। क्यों मस्त रहता है? क्योंकि उसका ध्यान आत्मानुम युंजीत, आत्मा में ही जिसका ध्यान लग चुका है। और वो अकेले में अंतर भी एकांत, बाहर भी एकांत, अंदर भी विचार शून्य, बाहर भी भीड़ लोगों से परे। अच्छा, अब बात आती है बाहर का एकांत कि अंदर का एकांत। अगर मैं श्लोक को देखूं तो उसमें लिखा एकाकी यत चित्तात्मा। अर्थ करने वालों ने अर्थ कर दिए है एकांत स्थान में रहते हुए। मेरी दृष्टि से यह अर्थ सही नहीं। कोई भी स्थान एकांत नहीं हो सकता है। आदमी ना होगा, औरत ना होंगी, बच्चे ना होंगे, कीट होंगे, पतंगे होंगे, चिड़ियां होंगी, पंछी होंगे। गंगा किनारे बैठ जाओ तो गंगा में भी मछलियां हैं, कहीं कहीं क्रोकोडाइल्स भी हैं, सांप हैं गंगा में। अकेले हो सकते हो तुम? एकांत स्थान दुनिया में बताओ कौन सा है? एक ही हो सकता है, वो है गुफा। जमीन में गुफा गड्ढा बनाओ और अंदर बंद कर लो, तो भाई मर ही जाओगे फिर तो। एकांत क्या भोगोगे? एकांत का बाहर से कुछ लेन देन नहीं है। मेरी दृष्टि में एकाकी यत चित्तात्मा का अर्थ अपने भीतर अकेला है, और जो अपने अंदर अकेला हो चुका है वो दुनिया के भरे मेले में रह के भी मस्त है, एकाकी है, अकेला। स्थान का एकांत एकांत नहीं होता। स्थान के एकांत में रहने से यह हो सकता है कि एक समय बाद जाके तुम्हारी बुद्धि मूड सी हो जाए, क्योंकि कोई बंदा ना बंदे की जात, क्या सोचो क्या विचारो। नया तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारा अचेतन मन और जोर से काम करने लग जाएगा। फिर ऐसे लोगों को हेलुसिनेशंस होने लग जाती, चीजें दिखने लग जाती, विचार दृष्ट होने लग जाते। इसलिए किसी गुफा में अपने आप को बंद कर लेने से आप एकांत को प्राप्त नहीं होंगे। जब तुम्हारा मन एक भी विचार मन में न रहे, जब विचारों से पूरी तरह खाली हो जाए, तो समझो एकांत हो गया।